हेलो दोस्तों, आज हम जो है नंबर सिस्टम के 3 अंकों पर आधारित प्रश्न को लेके आए हैं। ये सब जितने भी सवाल हैं कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो आप इसको समझने का कोशिश कीजिए। कभी कभी जो है 3 अंकों पर आधारित प्रश्न को पूछ दिया जाता है और आया भी है कहीं ना कहीं। तो चलिए देखते हैं कि 3 अंकों पर आधारित प्रश्न का जो सवाल आएगा उसको हम लोग कैसे हल करेंगे। ये आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको ऑप्शन से ना हल होके आपके नॉलेज पर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना अच्छा से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको ध्यान से पढ़ते हैं। तो चलिए, क्या बोलता है क्वेश्चन? बोलता है कि एक संख्या 3 अंकों से बनी हुई है। पहले जानिए कि 3 अंकों पर जो आधारित प्रश्न होता है उसका फॉर्मेशन क्या होता है, पहले इसको जानेंगे। तो पहले क्वेश्चन को आप ड्रॉप कीजिए। पहले अभी आप समझिए कि 3 अंकों का संख्या क्या हो सकता है। तो 100 से लेके 999 बीच का जितना संख्या होगा, इसके बीच का जो भी संख्या होगा वह सारा का सारा जो है 3 अंकों से बना होगा। मान लीजिए 102 होगा, 844 होगा, 998 होगा, 999 होगा, इसके बाद तो 1000 आ जाएगा 10। ठीक है, तो 3 अंकों का संख्या 100 से लेके 999 के बीच हो सकता है। ठीक है, तो चलिए 3 अंकों का जो संख्या होगा उसका जो फॉर्मेशन होता है याद रखना है आपको। जैसे 2 अंकों की संख्या का जो फॉर्मेशन इसके पिछले वीडियो में बताया गया था वो होता है 10x + y का। ये 2 अंकों का जो मूल संख्या होता है, लेकिन यहाँ 3 अंकों की संख्या है तो इसका जो मूल संख्या मानेंगे हम लोग, मूल संख्या जो मानेंगे वह मानेंगे 100a + 10b और +c मानेंगे। देखिए ये जो है ABC का जो है एक्सपेंडेड फॉर्म है ना। C जो है इकाई स्थान पर है, यूनिट प्लेस पर है, B जो है 10 प्लेस पर है और A जो है 100 प्लेस पर है। तो इकाई दाई सैकड़ा 3 अंकों से बना हुआ है और A जो है सैकड़े स्थान पर है, इसलिए 100 A के साथ डिनोट किए हैं। B जो है दहाई अंक के स्थान पर है, इसलिए 10 भी लगा है और C जो है इकाई के स्थान पर है, इसलिए ऐसा लगा है। तो आपको जो 3 अंकों का जो संख्या का फॉर्मेशन होगा वह 100A + 10b + c होगा और यही ABC है। और इसको जब पलटिएगा, जब ये पलटाएगा तो क्या बनेगा? CBA। हमेशा B जो है बीच में ही होगा। तो चलिए इस पर सवाल हम देखते हैं। जो सवाल पूछा है कैसे बनेगा, और ये ऐसा सवाल है जो कि आपसे ऑप्शन से नहीं बनेगा, आपके नॉलेज पर बनेगा। ऑप्शन में, क्योंकि क्वेश्चन में 3 अंकों की संख्या ना मांग के मूल संख्या का 25% मांग लिया गया है। तो सबसे पहले हमको संख्या पता ही नहीं है, तो पता होने के बाद ही हम इसका 25% निकालेंगे। तो आप देखिए कैसे बनता है। एक संख्या 3 अंकों से बनी हुई है। ठीक है, चलिए 3 अंकों का संख्या का जो मूल संख्या का फॉर्मेशन होगा वहाँ लिख लीजिए। मूल संख्या जो होगा वह 100A + 10b और +c होगा। ये इससे बना हुआ है। ठीक है, इकाई अंक सैकड़ा का 4 गुना है। एक संख्या 3 अंकों से बनी हुई है और इसका इकाई अंक देखिए C है। अगर इसको आप ऐसे समझिए ABC। ठीक है, तो इसका इकाई अंक जो C है वह सैकड़ा का कितना है? 4 गुना है। तो इकाई दाई सैकड़ा A है, यानी A का 4 गुना है। ये तो एक इक्वेशन बात दे दिया गया है। ठीक है, इकाई तथा दहाई अंक को परस्पर पलटने से, अगर हम इस संख्या के इकाई और दहाई अंक को परस्पर पलट दें, यानी परस्पर पलटेंगे तो मतलब ये जो 100A था, यानी मूल संख्या हमारा था 100A + 10b + c, तो हमको बोल रहा है कि क्या बदलना है? इकाई और दहाई अंक को बदलना है। तो इकाई और दहाई यही दोनों को पलटना है। तो हमारा जो है जो इकाई पर है वो दहाई पर चला जाएगा 10c, और जो दहाई पर था वो इकाई पर चला जाएगा। पलट गया। ठीक है, जब हम इकाई और दहाई को पलटते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है? मूल संख्या से 18 अधिक आता है। हमारा मूल संख्या कितना? 100A + 10b + c। तो मूल संख्या से इसको कितना ज़्यादा कर दीजिए? 18 अधिक कर दीजिए। ठीक है, चलिए ये हो गया इक्वेशन का फॉर्मेशन। अब देखिए इससे क्या होगा, आप 100A जो है 100A जब इधर आएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये उड़ जाएगा। उसके बाद बचेगा हमारा क्या? 10c, और एक c जब इधर आएगा तो 10c - c, पहले से b है और माइनस इधर कितना आएगा? 10b आएगा, ये 10b। तो रिजल्ट हमारा 18 हो जाएगा। अब देखिए 9c - 9b = 18। ठीक है, आप इससे कितना कॉमन लीजिएगा? इससे कॉमन ले लीजिए आप 9 कॉमन ले लीजिए। तो c - b का जो रिजल्ट होगा वह 18 है
और कट के 2 आएगा। ध्यान से समझिएगा, यानी c माइनस बी बराबर हमारा 2 आया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब देखिए c का वैल्यू दे दिया गया है 4a, आप यहाँ पुट कर दीजिए आराम से, 4a माइनस बी बराबर 2। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हम एक लाइन इसको यहाँ पर लिख के क्या करना है, यदि सैकड़ा का अंक, अब अगला लाइन एक स्टेप और बोला जाता है, यदि सैकड़ा का अंक दहाई का 1/3 है तो सैकड़ा कौन है, तो सैकड़ा ए है, यही ना है सैकड़ा। तो सैकड़ा का जो अंक है वो किसका है, यदि सैकड़ा का अंक दहाई अंक का 1/3 है, दहाई कौन है, तो b है, b का 1/3 है ना, b/3। ठीक है, तो b बराबर जो हो जाएगा वो 3a हो जाएगा। आप इसमें इसका मान पुट कीजिए, इसमें इक्वेशन यहाँ मान लीजिए a है, इसमें पुट कीजिए। तो आप क्या लिखना है, यहाँ देखिए पहले से 4a है और 4a माइनस बी, और b का माइनस कितना आया, 3b, 3b आया, और रिजल्ट कितना के बराबर, तो रिजल्ट 2 के बराबर। ठीक है, तो 1 मिनट, ये 4 है, b का मान 3a है, तो 3a कीजिएगा, तो 4a में 3a जाएगा तो a का मान 2 देगा। जब a का मान, देखिए अब जगह यहाँ थोड़ा सा कम गया है, तो a का मान हमको यहाँ ध्यान दीजिएगा कि a का मान आ गया 2। ठीक है, अब जब a का मान 2 यहाँ रखेंगे, तो c कितना हो जाएगा, तो c हो जाएगा 8। क्लियर है, हो जाएगा। उसके बाद अब c का मान हो गया, अब b बचा, तो अब देखिए यहाँ b बराबर 3a है, तो b का मान जो हो जाएगा 3 गुना a, यानी 2 रखेंगे तो b का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी हमारा जो इक्वेशन बनेगा, मूल जो संख्या बनेगा वो क्या था हमारा, 10a प्लस 10b प्लस c, या abc इस पर बैठा दीजिए, तो हो जाएगा abc संख्या था, तो हो जाएगा 2, 6 और 8, 268 हो जाएगा। ये हमारा मूल संख्या निकला, मूल संख्या निकला 268। ठीक है, अब 200 जब 68 निकल गया तो इसका हमको मांगा जा रहा है कि 25% कितना होगा, तो आप लास्ट में इसका 25% निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये कट जाएगा क्या बार में, 4 बार में, और ये कट गया 6 बार में, और 2 28 67, यानी हमारा आंसर 67 यानी 67 होगा। तो देखिए ऑप्शन में 67 है और हमारा आंसर आ गया। तो देखिए ये बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन था और LIC के एग्ज़ाम में ये आ चुका है। तो ये क्वेश्चन कम्प्लीटली नॉलेज पर ही बनेगा, ऑप्शन से आप इसको बना नहीं सकते हैं। तो चलिए इसी तरह का और सवाल देखते हैं जो कि ऑप्शन से बन जाए और एग्ज़ाम में हल्का हल्का सवाल पूछता है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे। चलिए अगला सवाल जो है ये रेलवे में 3 बार रिपीट क्वेश्चन है, RRB में ये रिपीट क्वेश्चन है 3 बार। देखिए इस सवाल में क्या बोलता है कि एक 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है। ठीक है, यदि दहाई इकाई से दुगना है तथा इकाई सैकड़ा का चौथाई है तो संख्या ज्ञात करें। और ये हमारा 2002 में, 2009 में, 2012 में RRB यानी रेलवे भर्ती बोर्ड का ये रिपीट क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इसको। चलिए ये हमारा ऑप्शन है 446, 842, 421 और 482। ये हमारा 4 ऑप्शन में से देखिए इसके जो पहले का सवाल था वो थोड़ा सा पेचीदा सवाल था और वो सिर्फ उसी से बनता जो कि इसका नॉलेज जिसको हो या फिर इक्वेशन को बनाने जानते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसको आप ऑप्शन से, क्योंकि यहाँ संख्या ही मांग दिया गया है 3 अंकों की, तो आप इसको ऑप्शन से ही चेक करके तुरंत बना सकते हैं, चाहे तो फिर डिटेल से बनाइए समझने के लिए। तो देखिए एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम जो डिटेल ना बना के इसको शॉर्ट में हम कैसे तुरंत बनाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन से पकड़ना है आपको। देखिए एक 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है, यानी कोई भी 3 अंकों की संख्या है उसके अंकों का योग कितना है, 14 है। तो चलिए पहला ऑप्शन जो मेरे पास ए नंबर है वो 4 4 6 है। ठीक है, अब देखिए एक 3 अंकों की संख्या तो बन गया, अब तीनों के अंकों का योग 14 जोड़िए तो 6 4 10 4 14 आ गया, ये बात तो टैग कर गया। ठीक है, यदि अब अगला स्टेप को मिलाएंगे, यदि दहाई इकाई से दुगना है तो देखिए इसका जो दहाई है ये दहाई है, इकाई दहाई, इसका जो दहाई है इकाई से दुगना है, तो इकाई से दुगना होने के लिए यहाँ इसको यहाँ 2 बनना पड़ता, तब ने इसका दहाई जो है इकाई से दुगना होता। ये तो बात खराब हो गया, यानी ये बात इससे नहीं मिला, तो हमारे ये ऑप्शन को कट कीजिए और इसको हटा दीजिए, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। चलिए दूसरा ऑप्शन को चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन को चेक करते हैं, इसका डिटेल भी देखेंगे। दूसरा ऑप्शन है मेरा 842,
ठीक है। तो इसको आप इसके अनुसार मिलाइए, जो क्वेश्चन बोला जा रहा है बस इसके बाद को यहाँ मिला देना है इसको मैथमेटिकल ढंग से। एक 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है, तो देखिए मिलाइए, 12 2 14 मिल गया। यदि दहाई अंक, यहाँ देखिए क्वेश्चन को, यदि दहाई इकाई से दुगना है, तो इसका दहाई कौन है, इकाई दहाई, ये जो है इकाई से दुगना है, देखिए तो इकाई से दुगना है, हाँ इकाई इसका 2 था और इसका दहाई जो है इससे दुगना है, यानी डबल है इसका, तो ये बात भी मिल गया, ठीक है। तथा इकाई सैकड़ा का चौथाई है। अब दूसरा बात बोला जा रहा है कि इकाई जो है सैकड़ा का चौथाई है, सैकड़ा अगर 8 है और चौथाई का मतलब 1/4 और काट के दे दीजिए तो रिजल्ट आता है 2, तो मेरा इकाई अंक प्राप्त हो जाता है। तो हाँ ये तीनों बात मिल गया, तो हमारा आंसर पक्का ये 100% यही होगा, ठीक है। तो और इससे हम ऐसे करके आराम से इसको बना सकते हैं ऑप्शन से ही। चलिए अब इसका डिटेल को देखते हैं कैसे बनाया जाएगा। देखिए एक 3 अंकों से बनी एक 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है। तो 3 अंकों का संख्या किससे बनता है, तो ए बी सी से बनता है, या इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखिएगा 100a 10b प्लस सी, यही हो सकता है। तो ये 3 अंकों का बना संख्या, तीनों का योग यानी a प्लस बी प्लस सी का योग जो है 14 है। इक्वेशन 1 हमारा दिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन को ही हमने उतारा। यदि दहाई इकाई से दुगना है, दहाई जो है इसका इकाई दहाई, दहाई कौन है b है, और ये इकाई से दुगना है, इकाई से दुगना है, इक्वेशन 2 तैयार हमारे पास, ठीक है। अगला बात, तथा इकाई सैकड़ा का, इकाई जो है इकाई सी है और सैकड़ा हमारा ए है, इसका 1/4 है यानी 1/4 है, तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है, a/4। चलिए ये हमारा क्वेश्चन 3 हो गया, ठीक है। अब ये तीनों का मान को देखते हुए पुट करके हमारा आंसर आएगा, तो सबको एक में कन्वर्ट कीजिए, a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, तो हम ऐसा करते हैं कि सबको एक में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए क्या करना है, तो रहने दीजिए सबको, सबको रहने देते हैं, सी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आप देखिए यहाँ ध्यान से a बराबर लिख सकते हैं, ये c बराबर a/4, तो a का मान जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4c हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ a का मान क्या लिखिएगा, 4c, ठीक है, प्लस b का रिलेशन c के साथ है, यानी b बराबर 2c, रहने दीजिए कर देते हैं, और पहले से 2c हो गया और पहले से ये c है ही, तो c लिख देते हैं, और बराबर 14। तो देखिए 6 1 7, तो कितना हो गया 7c बराबर 14 है, तो c का मान कट के कितना, c का मान 2 आ गया। जब c का मान 2 आ गया, आप इसको यहाँ लिखिए, c बराबर हमारा 2 आ चुका है, ठीक है। और c का मान यहाँ पुट कीजिए इक्वेशन 2 में, तो b का मान निकल जाएगा, यानी b का मान यहाँ 2 पुट कीजिएगा, 2 गुना 2, तो b का मान कितना हो जाएगा, तो b का मान हमारा हो जाएगा 4, ठीक है। और एक बात और देखिए कि a बराबर दिया है 4c, तो c का मान अगर हम यहाँ 2 पुट करते हैं, ठीक है, तो a का मान कितना आ जाएगा, a का मान हो जाएगा 8। क्लियर है। तो हमारा ABC सब निकल गया है। तो हमारा मूल संख्या किससे मिलके बनता है, तो ABC से इकाई दाई सैकड़ा, तो a बराबर 8, b बराबर कितना, तो 4, और c बराबर कितना 2, तो 842 हमारा आंसर आया। देखिए हमारा ऑप्शन बी मिल रहा है। तो इस तरह से हम इसको डिटेल से बना सकते हैं। तो एग्ज़ाम में इतना डिटेल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपको शॉर्ट में बनता है, ऑप्शन से बन जाता है, तो ही ज़्यादा बेटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला सवाल जो है वो भी 3 अंकों पर आधारित प्रश्न है। जितना भी इसका कलेक्शन था उसने मैंने उसको उठा के एक जगह कर लिए हैं हम। तो इसको देखते हैं, इसका जो सवाल होगा, इसका 1 2 और सवाल होगा, तो जितना भी आपको एक टाइप में मिल जाएगा आपको, यानी एक वीडियो में ही सारा सवाल आपको आ जाएगा। तो देखिए क्या बोलता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं जितना भी क्वेश्चन हम लिखा रहे हैं वो सारा का सारा कहीं ना कहीं आया हुआ सवाल है, ठीक है। तो देखिए एक संख्या 3 अंकों की बनी हुई है। क्या बोलता है, फिर वही बात बोलता है कि एक संख्या 3 अंकों की बनी हुई है, यानी क्वेश्चन जो है 3 अंकों पर आधारित प्रश्न को दिया गया है। इसका इकाई अंक दहाई अंक का 75% है। दहाई अंक सैकड़ा के अंक से एक अधिक है। यदि दहाई अंक तथा सैकड़ा के अंकों का योग 15 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। और ये 2006 का बैंक पीओ का आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देखते हैं ऑप्शन से कैसे बनाया जाए।
लंबा लंबा सवाल है, इसको सारा सवाल का जो आपको आंसर होता है वो ऑप्शन में ही छिपा रहता है। यही 4 ऑप्शन में एक आंसर है, तो आप इसको अगर ऑप्शन से चेक करना जान जाते हैं तो आपको वहाँ टाइम बचाने में बहुत सुविधा होगा। तो चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन क्या बोलता है। पहला ऑप्शन बोलता है 786। ठीक है, ये इस सवाल से मिलता जुलता है कि नहीं, यानी जितना भी सवाल यहाँ जो भी बात बोला जा रहा है अगर वो सारा का सारा इस आंसर में समा जाए तो यही हमारा आंसर होगा, और नहीं तो दूसरा को चेक करेंगे। तो चलिए देखिए क्या बोलता है। एक संख्या 3 अंकों से बनी हुई है। चलिए 3 अंकों की एक संख्या है, ध्यान से समझिएगा। इसका इकाई अंक दहाई अंक का 75% है। इसका इकाई अंक कौन है, तो 6 है। इसका जो इकाई अंक है दहाई का 75% है, तो दहाई का 75% है तो दहाई हमारा 8 है। और जब आप इसका 75% निकालते हैं तो कुछ ऐसा करते हैं, तो 3 बार में और ये 4 बार में और ये 2 बार में, 3 दूनी 6, तो हमारा इकाई अंक प्राप्त हो जाता है। देखिए प्राप्त हो गया। ठीक है, यानी आप जब दहाई का 75% निकालते हैं तो हमारा इकाई अंक, तो ये बात भी मिल गया। दहाई अंक सैकड़ा के अंक से, देखिए हाँ, इसका इकाई अंक दहाई अंक का 75%, यहाँ तक तो क्वेश्चन का बात इसी में मिल गया। चलिए अगला बात हम देखते हैं, अगला बात को भी मिलाते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। दूसरा बात क्या बोलता है, दहाई अंक सैकड़ा के अंक से 1 अधिक है। देखिएगा ध्यान से, दहाई का जो अंक है, दहाई का अंक कौन है, ये 8 है। सैकड़ा के अंक से 1 ज़्यादा है। देखिए सैकड़ा हमारा 7 है और जब इसमें 8 1 जोड़ देंगे तो हमारा दहाई अंक मिल जाएगा। ये भी बात मिल गया कि दहाई अंक सैकड़ा के अंक से 1 अधिक है, तो दहाई अंक जो 8 है वो सैकड़ा से 1 ज़्यादा है। चलिए ये भी बात मिल गया। अब अगला बात देखते हैं। यदि दहाई अंक तथा सैकड़ा के अंक का योग 15 है। चलिए दहाई और क्या बोला जा रहा है, यदि दहाई अंक और सैकड़ा का अंक, तो सैकड़ा का अंक हमारा 7 और दहाई का हमारा 8, और दोनों का योग अगर 15 है, सही है 15 है, 8 7 15, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा बात जो है इस ऑप्शन में मिल गया, तो हमारा आंसर यही होगा। अब दूसरा कुछ चेक करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आप इसको चाहे तो डिटेल से बना सकते हैं। इसके पहले जो 2 सवाल बताया गया है आप उसी के तर्ज पर इसको बनाइए, आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 786 हमारा आंसर, और ये हमारा आंसर सही है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल को देखा जाए। इस पर 1-2 सवाल और देख लेते हैं, देखते हैं। चलिए अगला सवाल में हम 3 अंकों का सवाल जो है, 3 अंकों पर जो प्रश्न होगा उसको लेके आएंगे, क्योंकि फिर वीडियो लंबा बन जाएगा, फिर लोड होने में प्रॉब्लम हो जाता है। तो चलिए, अगर ये आपका जो वीडियो बनाया है 3 सवाल इसमें दिए हैं, अगर आपको वीडियो कैसा लगा आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर समझ में आता है तो आप कृपया करके मेरे प्रोत्साहन को बढ़ाइए, और वीडियो अच्छा लगता है मेरा चैनल पर जितने सारे वीडियो डाले गए हैं वो अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। इससे क्या होगा, जो भी स्टूडेंट होंगे, नए स्टूडेंट होंगे, उनको बेसिक से जो भी नॉलेज मिल जाएगा। और हर चैप्टर का प्लेलिस्ट में जाके आप देखिएगा तो 1 2 3 4 5 करके ये जितना भी क्लास चला है उसका हम नंबर वाइज 1 2 3 4 करके डाल चुके हैं। तो आप जो भी वीडियो देखिए, जो भी चैप्टर का वीडियो देखिए, उसको आप आराम से पहले एक वीडियो को देखिए, फिर दूसरा वीडियो को देखिए। इससे क्या होगा, आपको सारा वीडियो यानी सारा जो सवाल है, जो भी चैप्टर का सवाल है, आपको आराम से समझ में आता चला जाएगा। तो अगर हमको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे क्या होगा, हम जो भी वीडियो डालेंगे आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आप लोग खूब प्रैक्टिस कीजिए, मैथ का प्रैक्टिस कीजिएगा तभी मैथ ईजी हो जाएगा, समझे। चलिए ओके।